ओवैसी साहब सीमांचल न्याय यात्रा को लेकर सीमांचल का दौरा किए, उसमें आप पर आरोप लगाया कि बिक गए अंजार नईमी साहब। अब एक दिन ऐसा आएगा कि अंजार नईमी साहब को मेरे आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। नेता कह रहे हैं कि मामूली 50 लाख में बिक गया, ये हमारा जो विरोधी है वो कह रहा है 6 करोड़ में बिक गया। जो आदमी ये कह रहा है कि जब हमेशा कांग्रेस में रह के कांग्रेस में विरोध में भाजपा में वोट देने का काम किया, ये भाजपा को वोट किया। आपने देखा होगा कि भाजपा में जब आपका साबिर अली साहब जो भाजपा के कैंडिडेट थे, उनको वोट देने के लिए 2 करोड़ रुपया नकद लिया। दिल्ली में एक फ्लैट लिया शाहीन बाग में जो मौजूद है, पता कर लीजिए, पूछ लीजिए कि वो शाहीन बाग वाला फ्लैट किसने उनको गिफ्ट किया था। जो 1.5 करोड़ रुपया लेकर के राजनीति प्रसाद यादव को राज्यसभा में भाजपा का कैंडिडेट था, उसको वोट देने का काम किया। भाजपा के रामकृपाल यादव को राज्यसभा में तीसरी बार वोट देने का काम किया 1.5 करोड़ रुपया लेकर के। यही आदमी आपका अभी जो एमएलसी का चुनाव था, दिलीप जायसवाल जी से 1.5 करोड़ रुपया लेकर के लोगों को कंफ्यूजन पैदा करने का काम किया। कै वोट लेके आया? 64 वोट लेके आया पूरे इसमें, सिर्फ 64। तो ये आदमी, जो आदमी हमेशा लोगों के पास बिकने का काम किया, अपने कौम को बेचने का काम किया। हम लोग अगर गए हैं तो सेकुलर पार्टी में गए, भाजपा को भगाने का काम किए। अगर गए तो सरकार बनाए, भाजपा को हटाने का काम किया सत्ता से। ठीक है, नहीं रही है तो नीतीश कुमार जी गद्दारी किए कि नीतीश कुमार ने पलटी मार दी, अलग बात है। अगर नहीं मारते तो आज तक सरकार। जो आदमी बोलता है मेरे बारे में इस तरह के को भ्रमित कर रहा है, तो इस आदमी को चाहिए कि आपने जो बिका बार बार, तो इसका हिसाब तो आपको देना होगा। सारा चिट्ठा मेरे पास है उनका। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि अगर 4 क्या 5 चले जाते, मुझे पूछ के गठबंधन कर लेते, सरकार बनाते, हमारी फिर सिक्का चलती। देखिए, हम लोग जब सत्ता में, मतलब जब हम लोग थे ना पक्ष में थे ना विपक्ष में थे, हम लोग का एक ही स्टैंड था कि हम लोग एक तरफ रहिए। चूंकि क्षेत्र में हम लोग आते हैं, लोग हम लोग को निकम्मा कर रहे हैं। अभी चूंकि 6 महीना ही हुआ था, यही एमआईएम के लोग जो वोट दिए थे हम लोगों को, यही लोग ट्रोल करना शुरू करते थे, इन लोगों से कुछ नहीं होगा, निकम्मा है तो ये है वो है, तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो हम लोग क्षेत्र में अलग, विधानसभा में जाकर के अगर हम लोग हंगामा कीजिए, कुछ कीजिए तो उठा करके मार्शल आउट कर। अंजार नईमी साहब यमन को छोड़कर आरजेडी में अपनी शमूलियत तैयार की, आखिर कारण क्या, रीजन क्या रही होगी? तो हम लोग अवाम के बीच जब आ रहे थे, काम नहीं हो पा रहा था। जितने सारे वादे किए गए थे कि अवैसी हॉस्पिटल खोल देंगे, अवैसी स्कूल लेके आएंगे, गरीब बच्चों की पढ़ाई फ्री करवाएंगे, लेकिन बोल रहे हमने ऐसा वादा किया ही नहीं। उनके आपका भाषण होगा, आप देख लीजिएगा, उनके भाषणों को आप देख लीजिएगा। उनके सारे लोग तो बोले हैं, हम कहाँ बोलेंगे। उनका एक आरोप है कि अगर 4 विधायक रहते तो हर हाल में ओवैसी हॉस्पिटल बनता, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ छल कपट किया, जिस वजह से हम काम कर नहीं पाए। तो हमको लगता है तो इस हिसाब से अमर में तो दर्जनों अवैसी स्कूल खुल गए होंगे। एक आरोप लग रहे हैं इन दिनों लगातार से हर एक सभाओं में कि अंजार नईमी साहब कहीं न कहीं पार्टी बदल करके एमएफ से जीतने के बाद बड़े महल खड़ा कर दिए, लिफ्ट लगा लिए और शान शौकत की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन जनता की कोई फिक्र। आदमी इस तरह की बातें करके लोगों को वर्गला रहा है, तो ऐसे लोगों को जाके पूछे कि 2005 का हलफनामा देखिए, वही आदमी 2020 के हलफनामा में अकुत संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति कहां से आ गया उसके पास? जो 2005 में संपत्ति नगण्य था, कुछ नहीं के बराबर था, आज वो अकुत संपत्ति कैसे आ गया? भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो ये गलत होगा। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, बहुत हद तक हम लोगों ने कम करने का प्रयास किया। भ्रष्टाचार सरकार की नीतियों के बिना पर होती है। चूंकि नीतीश कुमार के राज्य में मतलब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई, अकेले आदमी क्या विरोध कर सकता है? एक अकेले आदमी कुछ उखाड़ सकता है कि आप कुर्ता फाड़ दीजिए, बिल फाड़ दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आपके पास तो लड़ाई कौन लड़ सकता है? भाजपा के साथ, एनडीए के साथ या आरएसएस के साथ? इंडिया गठबंधन ही लड़ सकती है ना, कोई दूसरा पार्टी तो सरकार में आ नहीं सकती है। चाहे तो इंडिया गठबंधन आएगा या ओवैसी कह रहे हैं कि हमारे समर्थन से ही बिहार में सरकार बनेगी, मेरे बिना सरकार तो बनना मुश्किल है। देखिए, ये कहने की बात है, वक्त आएगा तो पता चल जाएगा कि किसके समर्थन से बनेगा, किसके। वो तो मुख्यमंत्री भी बनाने की बात करते हैं, आने वाले दिन में प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं। तो देखिए, अनर्गल बातों में बात बनाने से कोई फायदा नहीं है। ये सब बातें सिर्फ वो बोलने के लिए हैं। आप भी समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री किया सरकार किसके इससे बनेगा और किसके इससे। सोशल मीडिया ही में छाए रहते हैं, जमीनी स्तर पर कहीं नहीं है ये लोग। सिर्फ सोशल मीडिया में लगता है कि सब कुछ करके पार कर दिए ये लोग, प्रधानमंत्री भी बन गए, मुख्यमंत्री भी बन गए, सब बन गए। लेकिन जब अगर हकीकत में जाइएगा तो ये लोग आज जो नई पीढ़ी को, नई नस्ल को इतना बदतमीज बना दे रहे हैं ये लोग, ये जो आज मीडिया में, सोशल मीडिया में आप देखिएगा पूरी गंदगियों से भरी। आपको क्षेत्रीय पार्टी है जो मुस्लिमों की बात करती है, अकेले नहीं है, लेकिन वो सारे लोगों को लेकर चलते हैं, सारे लोगों के चलने का काम करते हैं। तो वो आज आप देखिए उनके साथ गठबंधन भी होता है। इनको अगर गठबंधन में क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो ये इनको समझनी चाहिए इस बात को।